जी, आज की वीडियो में हम तरीका सीखेंगे एक चूहे स्कॉलर को पकड़ने का जिसके दांत और जुबान बहुत तेज है झूठ बोलने में, झूठ से दुनिया के कान कुतरने में बहुत तेज इनके दांत और जुबान होती है। चूहे किस्म के स्कॉलर मुसलमान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं जो झूठ बोलने में बहुत तेज हैं, चूहे के दांतों की तरह। आज की वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उनके आगे आपने क्या चीज रखनी है, क्या पनीर का टुकड़ा रखना है उनके आगे जिस पर वो खींचे चले आए और आपको पता चल जाए, आप उन्हें पकड़ लें कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बड़ा आसान तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। और ये झूठ, ये जो मुसलमान स्कॉलर बोलते हैं, ये ज्यादा आमतौर पर मुसलमानों के साथ बोलते हैं, इसलिए मुसलमानों को ज्यादा जरूरत है इस वीडियो को वॉच करके हकीकत तक पहुंचने की, और उतना ही दुनिया के दूसरे लोगों को भी जरूरत है। आज की वीडियो में बड़ा आसान तरीका मैं बता दूंगा कि ऐसे झूठे स्कॉलर, चूहे जैसे स्कॉलर, जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर जो भाग के मलेशिया में एक बिल में छुप गए हुए हैं, इनको आप बिल से बाहर कैसे निकाल सकते हैं और इनसे सच और झूठ का नतारा कैसे कर सकते हैं। जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर, ब्रदर इमरान, इलियास शरफुद्दीन, मौलाना तारिक जमील, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इन सब से हम उम्मीद करते हैं कि ये मुसलमानों को, दुनिया को सिखाने की कोशिश करते हैं कुरान के बारे में। लेकिन क्यों ये झूठ बोलते हैं, इनका झूठ आप कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे इन्हें आप कैच कर सकते हैं। उसके लिए आप पनीर का टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पनीर का टुकड़ा कुरान है, आगे मैं अभी आपको बताता हूं। और हम इनसे उम्मीद करेंगे कि ये खुद दुनिया को सच बताएं, तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि दुनिया को धोखा देने के और झूठ से दुनिया के कान कुतरने की कोशिश करने की। तो आज आप देखेंगे, सबसे पहले आपने ऐसे किसी मुसलमान स्कॉलर से प्यार से पूछना है सवाल कि क्या कुरान परफेक्टली प्रिजर्व है, मुकम्मल तौर पर महफूज है। वो आपसे कहेगा जी हाँ, नुक्ता, जेर जबर, लफ्ज, हर चीज मनोअन जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही मौजूद है। उसके बाद फिर आप उस मुसलमान स्कॉलर से मतलब पूछेंगे, तहरीफ का मतलब क्या है, फैब्रिकेशन का मतलब क्या है। तो वो मुसलमान स्कॉलर आपको बताएगा कि तहरीफ का मतलब है जब आप कुरान में कोई चीज बढ़ा दें या कम कर दें या तब्दील कर दें, इसको तहरीफ कहते हैं, फैब्रिकेशन कहते हैं, मिलावट कहते हैं। और ये कुरान में कोई दुनिया का बंदा साबित नहीं कर सकता। वो मुसलमान स्कॉलर आपके सामने ये दावा करेगा। इसके बाद आपके पास ये आपने चूहे को बिल से बाहर निकाल लिया है, जाकिर नाइक को, पीस टीवी वाले जाकिर नाइक को, डॉक्टर जाकिर नाइक को आपने चूहे के बिल से बाहर निकाल लिया है, ये अट्रैक्शन दे के कुरान पे बात करने की। अब आपके पास क्या होगा, आपको थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत करनी पड़ेगी फाइनेंशियल। अगर आप अकेले बाय नहीं कर सकते, खरीद सकते ये वर्ष का कुरान, अमेज़न पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बाहर तो ये हर इस्लामी स्टोर पर मिलता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नहीं चाहते वहां पे मुसलमानों को ये हकीकत पता चले। और इसका अरबी का ये नुस्खा है, अरबी का कुरान है, कोई ट्रांसलेशन नहीं है, और इसकी ये ट्रांसलेशन नहीं करते। मैंने एक दुकानदार से पूछा था कि मुझे इसकी ट्रांसलेशन चाहिए इंग्लिश में, तो उसने कहा था कि नहीं, इसकी ट्रांसलेशन कोई नहीं करता। और फिर वो हैरानगी से मेरी तरफ देखने लग पड़ा कि तू क्यों ट्रांसलेशन मांग रहा है, अगर इसकी ट्रांसलेशन हो गई उर्दू में, हिंदी में, तो उस दिन इस्लाम की हकीकी तौर पर मौत वाक़या हो जाएगी और इस्लाम का जनाजा हर घर से, हर गली से निकलेगा। तो ये आपको हिम्मत करके बाय करना पड़ेगा। ये $40 का है, फ्री शिपिंग है, और $40 कोई अकेला अफोर्ड कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दोस्तों के ग्रुप जो इवेंजलिज्म करने का जज्बा रखते हैं वो पैसे
डाल के इसको बाय कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान बहन भाई अपने आप को बचाना चाहता है इस झूठ की गुलामी से, कुरान के बारे में जो झूठ बोला जाता है कि कुरान कभी तब्दील नहीं हुआ और एक ही कुरान है, उस मुसलमान को, वो जो इस झूठ से रिहाई चाहता है, आजादी चाहता है, वो खुद अगर $40 खर्च कर सकता है तो ऑनलाइन वो अमेज़न पे ऑर्डर कर सकता है आज ही। नहीं तो वो भी अपने दोस्तों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलके पैसे शेयर करके बाय कर सकता है, अगर खुद वो अफोर्ड नहीं कर सकता बाय करना। ये मेरी गाड़ी में हर वक्त होता है, ये मेरे पास होता है हर वक्त, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आपके सामने झूठ बोला जाता है तो आप उस झूठ का फैसला उस शख्स के सामने उसी वक्त करें। तो जब आपके पास ये वर्ष का कुरान होगा तो इंडिया पाकिस्तान में जो ज्यादा आम पढ़ा जाता है और दुकानों पे मिलता है वो हफ्स कुरान है। वो ऑलमोस्ट हर मुसलमान घर में होता है, हर मुसलमान स्कॉलर के हाथ में होता है। मैं अरबी के कुरान की बात कर रहा हूं, किसी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा। अब आप इस पनीर के टुकड़े का, वर्ष के कुरान का इस्तेमाल क्या करेंगे? बड़ा सादा मैं बता देता हूं। कुरान एक नहीं है, कुरान इस वक्त दुनिया में 37 अरबी के मुख्तलिफ कुरान शाया हुए मिल चुके हुए हैं, लेकिन मैं उन दो की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं दुनिया में, हफ्स और वर्ष। हफ्स इंडिया पाकिस्तान में हर घर में है, अरबी का ट्रांसलेशन नहीं, और वर्ष आप बाय कर लेंगे। तो जब आप एक वर्ष एक बाय कर लेंगे तो उसको पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहां मुनासिब है इस्तेमाल कर सकती है, या वो ग्रुप इवेंजलिज्म का, वो उसको जहां मुनासिब है, जिस वक्त जहां पर जरूरत है वहां ले जाकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। और आपने इनको ट्रैप करके सच और झूठ का फैसला कुरान की पहली आयत, पहला चैप्टर और पहली आयत पे ही आपने फैसला कर लेना है, आपने कंक्लूजन निकाल लेना है, आपको रिजल्ट मिल जाना है इनके झूठ और सच का। ये कैसी बात है? आपने सवाल तो कर लेने हैं प्रेजर्वेशन के ऊपर, और फैब्रिकेशन का इनसे मतलब पूछ लेना है, तहरीफ का मतलब। जो ये बताएंगे कुरान में कोई बात बढ़ा लेना, घटा लेना या उसको तब्दील कर लेना, लफ्ज को, नुक्ते को, जेर जबर को। तो जब ये बात आपके सामने आ जाएगी उस मुसलमान स्कॉलर की, तो आप क्या करेंगे कि ये कुरान खोलकर इसकी पहली आयत उनके सामने रख देंगे और उनसे पहले पूछेंगे कि आप बता सकते हैं कुरान की पहली आयत कौन सी है? तो वो आपके सामने ये हफ्स अरबी का कुरान खोलकर आपको दिखाएंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबसे पहली आयत है कुरान की। वो मुसलमान स्कॉलर बड़े दावे के साथ, कोई नुक्ता नहीं बदला, कोई जेर जबर नहीं बदला, कोई लफ्ज नहीं बदला, कोई आयत नहीं बदली, ये सेम टू सेम जैसा अल्लाह के पास कुरान है वैसा ही हमारे पास कुरान है। तो जब वो आपको ये बता देगा कि पहली एक ही कुरान है और कोई तब्दीली नहीं है, कोई तहरीफ नहीं है, और कुरान की पहली आयत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, तो फिर आप वर्ष का कुरान खोलेंगे और उसे सबसे पहली आयत दिखाएंगे। वहां पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहली आयत नहीं है। ये मैं अरबी की बात कर रहा हूं, किसी ट्रांसलेशन की नहीं। और ये वर्ष का कुरान है, इसका पहला चैप्टर सूरह अल फातिह और उसकी पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है। तो यहीं पर आप पकड़ लेंगे उस मुसलमान स्कॉलर के झूठ को, जिस झूठ की गुलामी में इन्होंने मुसलमानों को रखा हुआ है। उससे आप कितने लोग आजाद कर सकते हैं। उस मुसलमान स्कॉलर को वैसे तो सबको पता होता है, लेकिन नहीं पता अगर वो मैट्रिक फेल मौलवी है तो उसको भी आप आजाद कर सकते हैं। जी हाँ, और याद रखें कि ये वर्ष का कुरान वर्ल्ड मुस्लिम लीग सऊदी अरब की इजाजत से सऊदी अरब में शाया हुआ है, और इसकी तस्दीक अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र, उसकी इस्लामिक रिसर्च सेंटर की मंजूरी से ये अरबी का कुरान, वर्ष कुरान शाया हुआ है। तो इस तरह आप ये जो चूहे किस्म के स्कॉलर हैं इनको बिल से बाहर निकाल कर कुरान की पनीर इनके मुंह में डालकर इनको आप ऐसा पकड़ेंगे कि आपको भी और इनको भी पता चल जाएगा कि कुरान में तहरीफ है, ये डिफरेंट कुरान है। इसको ये कहेंगे कि ये सिर्फ कुछ आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ डिफरेंट रीडिंग है, नहीं, ये डिफरेंट कुरान है। और सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, इसमें हजारों मिसालें हैं।
हजारों तहरीफात हैं, लेकिन आपको एक मिसाल में पहली आयत में ही इनको उससे आगे ना जाने दें। जब ये आपको तहरीफ का मतलब और डेफिनेशन बता देते हैं तो उसके बाद उससे आगे इन्हें हिलने ना दें, वहीं पे पकड़ के दुनिया के सामने इनके झूठ को ले आए। आप इनके झूठ को एक्सपोज करेंगे थोड़े से पैसे खर्च करके, या ऐसा कोई दोस्त जिसको आप ये बताएंगे, बहन भाई फैमिली मेंबर, किसी को आप ये बताएंगे कुरान में तहरीफात हैं और मुख्तलिफ कुरान है, तो वो आपसे सबूत मांगेगा। तो आपके पास आपके हाथ में सबूत होगा तो आप उस शख्स को झूठ की गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। तो कुरान की पहली आयत में ही हमने सीखा यह है कि तजाद है, तहरीफ है, मुख्तलिफ दुनिया में कुरान मौजूद है। दो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले कुरान की पहली आयत में ही आप तहरीफ इनको, मुलावट इनको, करप्शन इनको, मिस्टेक इनको, फैब्रिकेशन इनको साबित कर देंगे। जब आप साबित कर देंगे तो उसके बाद आप उस शख्स को झूठ की गुलामी से सच्चाई के वसीला आज़ाद करेंगे। याद रखें, आज का मेरा मैसेज मोहब्बत भरा मैसेज है आपको झूठ की गुलामी से आज़ाद करने के लिए। इसकी मिसाल मैंने चूहे की जाकिर नाइक की इसलिए दी है कि ये बिल में बैठा हुआ है चूहे की तरह, झूठ बोलता जाता है, सच नहीं बोलता, मुसलमानों को सच नहीं बताते। इसलिए आपने इनको कैसे कैच करना है, जाकिर नाइक जैसे झूठे मुसलमान स्कॉलरों को, इमामों को कैसे आपने कैच करना है, उसका आसान तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन आपके पास वश का कुरान होना चाहिए। और बहुत सारे मुसलमान जानना चाहते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, आप उनकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं अगर आप इस सच्चाई को जान गए हैं। तो अपने पास अपने ये हाथ में ये कुरान रख के उसकी ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। तो एक मुसलमान को गुलामी से आज़ादी आप दे सकते हैं, यानी उसे आप हैवान से इंसान बना सकते हैं, क्योंकि इस झूठ की गुलामी में इन्होंने मुसलमानों को रख के हैवान बनाया हुआ है। आप उस हैवान को इंसान बना सकते हैं। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, ये बिल्कुल मोहब्बत भरा मैसेज है आपके लिए, आपकी आज़ादी के लिए, झूठ से आज़ादी के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह फिर उसके बाद जब आप एक मर्तबा उसके झूठ की जंजीर को तोड़ देंगे जिसमें वो कैद है, तो फिर आप उसको सच्चाई बताएंगे तो वो उस सच्चाई को खुशी से, दिल से कबूल करेगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उस वक्त आप अब खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई, जब आपने उनको आज़ाद कर लिया है झूठ की कैद से, तो फिर आप खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो तारीखी तौर पर सच्चाई है, जोग्राफियाई तौर पर सच्चाई है, आर्कियोलॉजी के हवाले से सच्चाई है, मेडिकल साइंस के हवाले से सच्चाई है, और खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चाई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, हमें हमारी मौत का फिदिया देकर हमें हमेशा की मौत से बचाया, और मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया। इस सच्चाई से आप किसी को हकीकी तौर पर आप आज़ाद करेंगे। उसके लिए आप सबको खुदावंद बरकत दे। आमीन।